नमस्कार, आरएटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिशा टेलर। देखते हैं देश और दुनिया की आज की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने आज अपने कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 1333वां एपिसोड सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर विधायक कार्यालय पूरे दिन भक्ति और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा रहा। कार्यक्रम के बाद विधायक कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 30 मिनट के संबोधन में अनेक महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जो देशभक्ति के साथ साथ जन जागरूकता बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने भारत के परमाणु कार्यक्रम में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए पवन शक्ति जैसी अदृश्य ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया, जो देश के विकास की नई दिशा तय कर रही है। कोठारी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देशभक्ति, विकास, आध्यात्म, प्रकृति, पर्यावरण, जीवन मूल्यों और संस्कृति की पुनर्स्थापना जैसे विषयों पर प्रेरणादायक संदेश देते हैं। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने आगामी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए भगवान गौतम बुद्ध के शांति, करुणा और आध्यात्मिकता के संदेशों को आज भी प्रासंगिक बताया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की प्रेरणा से भी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने देश में लुप्त होती पशु पक्षियों एवं वन्यजीवों की प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज पशु पक्षी और वन्यजीव पुनः दिखाई देने लगे हैं। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बांस उत्पादन क्षेत्र में मिली सफलताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2017 में ब्रिटिश कालीन कानून में संशोधन के बाद इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने सोलर, ग्रीन और विंड एनर्जी के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर भी प्रकाश डाला, जो आत्मनिर्भर और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भगवान सिंह चौहान ने कहा कि मन की बात के एपिसोड देशवासियों को नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला पदाधिकारी प्रदीप सांखला, कन्हैया लाल स्वर्णकार, राधेश्याम सोमानी, देवीलाल गुर्जर, जैन कॉन्फ्रेंस के अनिल कोठारी एवं डॉक्टर देवेंद्र कुमावत सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यालय प्रभारी बाबूलाल टाक ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और ऐसे प्रधानमंत्री जी का मिलना बहुत गर्व की बात है। तो बस हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। विषय उनके बहुत सुंदर होते हैं, जितना कहे उतना कम है। अलग विषय, हर विषय को प्रेरणा मिले। साथ ही कल का जो विषय है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कल का विषय है हमारा गो सम्मान आह्वान अभियान। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा हमारा कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले और हमारी भारत की भूमि से गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, ये सबसे पहले हो जाना था। देश की आज़ादी के तत्काल बाद ही, आज 19 वर्ष के बाद भी अपन इस तक नहीं पहुँच पाए। जो गौ माता हमारे लिए यहाँ नहीं है, हम सब जानते हैं कि धरती की नई सृष्टि का आधार स्तंभ है, वो गौ माता की पीड़ा भी है, परिचित भी है। आज हम सबको उनके प्रति कुछ एक ऋण को अदा करने का समय है। तो सभी मित्रों से कहेंगे कि आप हस्ताक्षर अभियान से तो आप जुड़े ही हैं और आपने काफ़ी हस्ताक्षर कराए हैं, और भी जो बाकी रह गए हस्ताक्षर वो आज दिन तक आप सभी हस्ताक्षर कराकर दे दीजिएगा, क्योंकि एक मत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जाएगा। उसमें ही वो वक्त है, संवेदनशील है, हम जानते हैं, पर आज की इस स्थिति में उनको निर्णय लेने में बल मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता को घोषित कर पाएंगे। इस तरह की खास खबरों के लिए आरएटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडिएंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।